सभी लोग जानते हैं कि सुबह सूर्य उगते समय लाल दिखाई देता है और शाम को डूबते समय भी लाल ही दिखाई देता है। लेकिन क्या कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? मतलब सूर्य उगते या डूबते समय हमें लाल क्यों दिखाई देता है? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? यदि नहीं जानते हैं तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग चित्र की सहायता से एकदम सही रीजन जानते हैं कि सूर्य उगते या डूबते समय लाल क्यों होता है। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल से आपको क्लास 9th से लेकर के क्लास 12 तक सभी लेक्चर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और यदि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। आइए इस चित्र के माध्यम से डिटेल से समझते हैं कि ये किस तरह से होता है कि सूर्य उगते और डूबते समय में लाल दिखाई देता है। उगते या डूबते सूर्य की किरणें वायुमंडल में काफी अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों में पहुंचती हैं। मतलब चाहे सूर्य उग रहा हो चाहे सूर्य डूब रहा हो, तब सूर्य क्षितिज के पास होता है। यानी जब सूर्य उग रहा होता है और जब सूर्य डूब रहा होता है, तब जो सूर्य होता है वो क्षितिज के पास होता है। इसीलिए सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, बहुत अधिक दूरी। अब इतनी अधिक दूरी तय करके प्रकाश हमारी आंखों तक आ रहा है। और वायुमंडल में धूल के कण भी हैं, वायु के अणु भी होते हैं और भी अन्य सूक्ष्म कण होते हैं। तो इनसे टकराकर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब दूरी बहुत अधिक है तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी बहुत अधिक होता है। इसलिए प्रकीर्णन के कारण सूर्य के प्रकाश में से जो बैंगनी और नीले रंग की किरणें हैं वे निकल आती हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश में जो बैंगनी रंग की किरणें होती हैं, जो नीले रंग की किरणें होती हैं, इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, कभी सबसे ज्यादा ये फैलती हैं। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। यानी बैंगनी व नीले रंग की प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों से टकराकर अधिक फैलती हैं। अब इन किरणों का प्रकीर्णन सबसे पहले ही हो चुका होता है, यानी पहले ही इन किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, पहले ही ये किरणें फैल चुकी होती हैं। अर्थात बैंगनी व लाल रंग पहले ही फैल चुका होता है, क्योंकि वायुमंडल में इतनी अधिक दूरी तय करके ये किरणें आ रही होती हैं। इसीलिए ये दोनों रंग पहले ही समाप्त हो चुके होते हैं या समाप्त हो जाते हैं। अब हमारी आंखों तक शेष बची लाल रंग की किरणें ही पहुंचती हैं। जो लाल रंग की किरणें हैं शेष बची हुई, यही हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। यानी हमारी आंखों तक बची हुई लाल रंग की किरणों का प्रकाश ही पहुंचता है। इसीलिए हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, चाहे सूर्य उग रहा हो चाहे सूर्य डूब रहा हो, हमें इसीलिए लाल दिखाई देता है। लेकिन अगर दोपहर के समय देखा जाए तो दोपहर में सूर्य क्षितिज से दूर होता है, यानी हमारे निकट या सिर के ऊपर होता है। तब प्रकाश किरणें वायुमंडल में बहुत कम दूरी तय करती हैं। भाई दोपहर के समय है तो वायुमंडल में प्रकाश किरणें बहुत कम ही दूरी तय करती हैं। इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है और कम प्रकीर्णन के कारण लगभग सभी रंगों की किरणें आंखों तक पहुंचती हैं। ऐसा नहीं है कि बैंगनी और नीले रंग की किरणें समाप्त हो जाती हैं। भाई कम दूरी तय करनी पड़ रही है तो सभी प्रकार की किरणें पहुंचती हैं और सूर्य श्वेत यानी सफेद दिखाई देता है। जब सभी रंग की किरणें आ रही हैं तो सूर्य कैसा दिखाई देगा? सफेद दिखाई देगा। आपको बता दें कि वायुमंडल में जो धूल के कण, वायु के अणु या अन्य सूक्ष्म कण होते हैं, इन्हीं के द्वारा प्रकीर्णन होता है। अब जब सूर्य डूब जाता है तो कुछ देर तक आकाश में प्रकाश बना रहता है। इसी प्रकाश को संध्या प्रकाश कहा जाता है। संध्या प्रकाश मतलब इन कणों से जितने प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया था, हुआ था, वो प्रकाश बिखरा और वही थोड़ी देर तक बना रहता है, उसे ही संध्या प्रकाश कहा जाता है।